नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में उद्योगों को रफ्तार देने के लिए मोहन सरकार ने बड़ी सौगात दी है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए 900 एमएसएमई यूनिट्स को 360 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। वहीं सागर जिले के केसली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा बहनों के खाते में 1835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की। जहां इसके साथ ही सीएम ने विश्व रक्तदाता दिवस पर सभी रक्तदाताओं को नमन किया। मध्य प्रदेश में उद्योगों को रफ्तार देने के लिए मोहन सरकार ने बड़ी सौगात दी है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए 900 एमएसएमई यूनिट्स को 360 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। साथ ही उद्यमियों को भूमि आवंटन के आशय पत्र, स्टार्टअप सहायता राशि और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत ऋण स्वीकृति पत्र भी सौंपे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है और मध्य प्रदेश देश में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि साल 2047 तक प्रदेश में 1 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाइयों का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवा उद्यमियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। वर्तमान में एमएसएमई क्षेत्र के जरिए प्रदेश में 1.25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। अपने राज्य के साथ राज्य के युवाओं के साथ उद्यमियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की समृद्धि के लिए सभी प्रकार के निवेशकों को लगातार प्रोत्साहन दे रही है। ऐसे में एमएसएमई इकाई के माध्यम से राज्य में लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारी सरकार के द्वारा लगातार प्रमोशन करते हुए एमएसएमई इकाइयों को मार्च 2026 तक का सभी प्रकार का देयक उनके अपने हक की राशि सब्सिडी के नाते से हम अपने सरकार के इस टेन्योर में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और 2.5 साल में लगभग 4,500 करोड़ रुपये के आसपास की राशि हम अपने उद्योगपतियों तक दे करके इस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमारी सरकार सभी प्रकार के निर्यात को देश के अंदर भी, देश के बाहर भी और इन इकाइयों को सुदृढ़ करने के लिए आगे बढ़ रही है। किसी भी राज्य के लिए ये बड़ी अनुकूलता होगी जहाँ वहाँ उद्योग के माध्यम से अपने सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ने का मौका उपलब्ध कराए। मैं अपनी ओर से माननीय मंत्री श्रीमान जगदीश की और उनके विभाग को बधाई देना चाहूँगा। यही कारण है कि राज्य देश के अंदर सबसे तेज गति से औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसलिए किसान कृषि कल्याण वर्ष में हमने फूड प्रोसेसिंग इकाई के लिए भी और अलग से प्रोत्साहन की बहुत सारी योजना बनाई है। मैं उम्मीद करूँगा कि इसका लाभ सब लेंगे और हमारे सागर जिले के केसली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहभागिता की, जहां इस दौरान उन्होंने लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा बहनों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 1835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने 190 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को सौगातें दी। इस दौरान उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किया। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने सांदीपनी विद्यालय के द्वितीय चरण स्कूलों और अस्पतालों के उन्नयन से जुड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने देवरी में लहसुन और प्याज मंडी बनाने के साथ देवरी का नाम
देवपुरी करने की घोषणा भी की। लगभग 200 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण यहां देवरी में हो रहा। जोरदार ताली बजाए। 200 करोड़ से ज्यादा के जितने काम आपने खुलवाए सबके भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी और बात बाकी रह गई। हमारे विधायक जी ने, सांसद जी ने और भी कुछ मांगा है। कोई बात नहीं, सागर वालों के लिए जो चाहे हमारी सरकार तैयार है। आपने कहा केसली में सांदीपनी विद्यालय सेकंड फेज में तुरंत प्रारंभ करना चाहिए क्या? तो मैं सांदीपनी विद्यालय तुरंत चालू करने के लिए भूमि पूजन करने की यहीं से घोषणा करता हूं। आपने कहा देवरी का नाम देवपुरी करना चाहिए क्या नाम देवपुरी? तो आप इसकी प्रोसेस कर दो, जिला कलेक्टर के माध्यम से हमारे पास आएगा, हम इसके नाम देवपुरी करने की घोषणा करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो देवरी का नाम। आपने कहा देव खंडेराव मंदिर, इसको भी बनाना है, विकास करना है। ठीक है, जोरदार ताली बजाओ। इसके लिए भी टूरिज्म को लगाएंगे, जितना अच्छा हो सकता जरूर करेंगे। आपने कहा गौर झामर पंचायत को नगर पंचायत बनाना है क्या? बनाने की घोषणा करते। और ये इनके इन प्रकार जान करके वो फार्म को निरस्त कराते। अब चुनाव अधिकारी के सामने आप जानकारी असत्य दोगे, अधूरी दोगे, तो चुनाव अधिकारी तो निरस्त करेगा ही करेगा। ऐसे में चुनाव अधिकारी ने फार्म निरस्त करा। फिर उनने कहा कि अभी आपका पक्ष सुनने के लिए 3 घंटे का समय देता हूं। दोबारा बुला करके सुनने का मौका दिया। उसके बाद भी वो बेचारी के अधिकार की आवाज इनको समझ में नहीं आती है। मैं इस बात को जवाबदारी से कह रहा हूं, लाडली बहनाओं, मैं अतीत के बहुत सारे ऐसे इतिहास बता सकता हूं। कांग्रेस का समय जब भी आया, कांग्रेस ने माता बहनों का सदैव अपमान किया। विश्व रक्तदाता दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी रक्तदाताओं को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्तदाता सच्चे अर्थों में मानवता के रक्षक और ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान जीवन दान का माध्यम बनता है और सभी को इसके लिए आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से रक्तदान जैसे पुण्य कर्म के लिए संकल्प लेने की अपील की है।